नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपके सामने पौराणिक कथाओं और हमारे महापुरुषों की लिखी पुस्तकों और साथ ही साथ अंधविश्वास और पाखंडों को फैलाने वाले कुरीतियों के विषय में समय समय पर वीडियो बनाकर देता है। इसी संदर्भ में मैं आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, इस पुस्तक में बड़ी ही मार्मिकता के साथ हमारे महापुरुष राम स्वरूप वर्मा जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है, जगाने का प्रयास किया है। और अब हमारा दायित्व बनता है कि इस पुस्तक के जरिए हम अपने समाज में जागरूकता को फैला लें और समझें कि वास्तव में हमारे समाज में किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड डाला गया है। इन हमारे महापुरुषों ने बड़ी मेहनत करके, अथक प्रयास करके हमारे सामने ऐसी पुस्तकों को परोसा है। और अब हमें चाहिए कि इन पुस्तकों के जरिए हम अपने समाज को जागृत कर लें, अपने समाज के बीच फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को दूर कर लें, अपने बीच व्याप्त ऊंच नीच और कुरीतियों परंपराओं को समाप्त कर मानव हित उपयोगी चीज़ों को ला लें, जिससे हम मानवता की रक्षा कर सकें और मानव जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकें। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक का नाम आप सभी को पता ही लग गया है। अब मैं बताता हूं इसमें शीर्षक क्या दिया गया है। शीर्षक दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम या ब्राह्मण गुलाम राम। तो आप सभी को यह पता ही होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन था, और यानी पुरुषों में जो उत्तम थे लेकिन भगवान नहीं थे, इसीलिए उन्हें भगवान की संज्ञा ना देकर मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया, नहीं तो कहा गया होता कि भगवान राम। तो भगवान राम जो कहते हैं उन्हें वो नासमझी के कारण कहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। तो साथियों, अब यहाँ पर बात हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम या ब्राह्मण गुलाम राम की। और लेखक हमारे जो महापुरुष थे राम स्वरूप वर्मा जी ने, उन्होंने बड़ी ही खोजबीन, बहुत ही बुद्धिजीविता के साथ इस पुस्तक को हमारे बीच में भेजा था। और मैं इसीलिए ये पुस्तक लोगों तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि इस पुस्तक के कुछ उन अंशों को जो आपके लिए उपयोगी है मैं आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, चलते हैं समय ना गंवाते हुए पुस्तक की ओर। ब्राह्मणवादियों का साहित्य इंसानी गैर बराबरी का प्रतिपादक है, इसलिए यह मानव सुलभ धर्म के विपरीत होने के कारण सदैव अस्थायी और दुर्बल रहा है। भारत की एकता को कायम रखने वाले 5 साम्राज्य उन लोगों के थे जो ब्राह्मणवादियों की भाषा में शूद्र या मलेच्छ कहे जाते हैं। संपूर्ण भारत पर वर्तमान समय को छोड़कर ब्राह्मणवादियों का कभी राज्य नहीं रहा। प्रागैतिहासिक काल में कृष्ण का राज्य सारे भारत में फैला था। इसके बाद मौर्य राज्य सारे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, सिक्यांग प्रदेश व तिब्बत तक फैल गया। ब्राह्मणवादियों के अनुसार मौर्य लोग नाई और वर्णशंकर थे। इसके बाद समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का साम्राज्य भारत में फैल गया जो तेली थे। इसके बाद मुसलमानों ने संपूर्ण भारत पर राज्य किया जो ब्राह्मणवादियों के हिसाब से मलेच्छ थे। और अंत में भारत पर मराठा साम्राज्य छा गया जो कुर्मी यानी शूद्र थे। इस प्रकार ऐतिहासिक ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी देश के लिए सदैव तोड़क और घातक के रूप में कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले ब्राह्मणवादी कभी सारे देश पर हुक्म नहीं कर सके। अपनी स्वार्थपरता, अनैतिकता, पाखंड, असत्य और पक्षपात के कारण ऐसे लोग सारे देश पर हुकूमत करने की क्षमता नहीं रख सकते। इंसानी बराबरी का प्रतिपादक बौद्ध धर्म देश की सीमाओं में न बंधकर सारे विश्व का धर्म बन गया है और आज भी वह सीमा विहीन है। किंतु ब्राह्मणवाद तो दुनिया के किसी देश में मान्य नहीं, धर्म सीमा विहीन होता है और अधर्म सीमित।
यही बात ब्राह्मणवाद के बारे में देखने को मिलती है। एक शंका लोगों के मन में उठ सकती है कि इस समय देश में ब्राह्मणवाद छा गया है, तो एक बार ही सही ब्राह्मणवाद सारे देश का शासक तो बन गया। उपर्युक्त पांचों साम्राज्य तो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर भारत देश के साम्राज्य बने, किंतु ब्राह्मणवादियों के कारण आज भारत पहले का भारत नहीं, विखंडित भारत है। यदि इंसानी बराबरी पर आधारित नीति रही होती तो पाकिस्तान बनने का अवसर ना आता। दूसरे विदेशी शासन से मुक्ति के हेतु आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाया, वह भी मानव बराबरी के सिद्धांत को लेकर चला, और भारत का संविधान भी मानव की बराबरी का प्रतिपादक है। अर्जकों की राजनीति उदासीनता से ब्राह्मणवादी अनर्जक प्रतिष्ठित और हो गए और मानव की बराबरी के सिद्धांत को बलाए ताक रखकर ब्राह्मणवादी सत्ता के हामी बन गए। ब्राह्मणवाद कभी भी विशाल भारत पर राज्य नहीं कर सकता, इसलिए ब्राह्मणी सत्ता के आते ही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, व्यक्तिवाद, अनैतिकता, गैर बराबरी, पाखंड और पक्षपात का बोलबाला हो गया। फलस्वरूप आज सारा देश निरादर व अभाव की महती समस्याओं से आक्रांत है। यह शासन कितना भी प्रयत्न करे अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। जो अधर्म पर टिका शासन है वह अस्थायी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणवादी शासन ने अपनी रक्षा के लिए पंडित तुलसीदास कृत रामचरितमानस चतुष्टी मनानी शुरू कर दी। जब उपर्युक्त समारोह समिति की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, संरक्षण महामहिम राष्ट्रपति श्री वाराह वेंकट गिरी ने दिया, तो मैंने दोनों को सन 1970 में ही 2 पत्र लिखे जो इस पुस्तक के आरंभ में पढ़े जा सकते हैं। यानी कि एक पत्र तो मैंने आपके सामने पढ़कर, इससे पहले वाला वीडियो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, और दूसरा जो पत्र है वो अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उस अगले पत्र को मैं शामिल करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपके सामने उनके दोनों पत्र आ गए, और जो लिखे थे उन्होंने जो राष्ट्रपति को महामहिम जो उस समय तत्कालीन थे, और वह पत्र भेजने का कारण भी यही था कि अगर हम ब्राह्मणवादी सत्ता को या ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तो भारत के संविधान का अपमान होगा, ऐसा उस पत्र में जिक्र था। लेकिन आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, क्योंकि वो वीडियो बन चुका है तो आप सभी उसे वहां जाकर देख सकते हैं। ब्राह्मणवादी प्रचार तो तीव्रता देने के नाते उपर्युक्त प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया, और केंद्रीय सरकार ने 1,46,00,000 रुपया व उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपया उक्त पुस्तक व उसके विचारों के प्रचारार्थ दिया। देश के करोड़ों अर्जक भी ब्राह्मणवाद की मूर्छा की गोली खाकर सोए हुए हैं, अतः उन्हें जगाने के लिए रामचरितमानस ग्रंथ के आधार पर तात्विक विवेचना करना आवश्यक हो गया है। प्रायः ब्राह्मणवादियों की ओर से रामचरितमानस की प्रशंसा में यह कहा जाता है कि इसके पठन पाठन से नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा मन में होती है, क्योंकि इसके नायक रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वैसे किसी भी समाज के नैतिक मूल्यों की परख तत्कालीन महाकाव्यों से होती है, क्योंकि उसमें काल्पनिक कथाओं द्वारा समाज के अनुसार नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन होता है। उसका आदर्श उस महाकाव्य का नायक होता है। रामचरितमानस का नायक राम इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वैसे सभ्य समाज के नैतिक मूल्यों में सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि जो भी अपने को बुरा लगे वह दूसरों के साथ मत करो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, इसी सूत्र के आधार पर समाज के सारे नैतिक मूल्य बने हैं, जैसे सच्चाई, कपटहीनता, निष्कपटता, वीरता, वचन पालन, पर स्त्री गमन न करना आदि। इन्हीं नैतिक मूल्यों के आधार पर हम किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं। यदि उक्त सूत्र के आधार पर विपरीत आचरण किया गया है तो उसे मर्यादाहीन कहा जाएगा। मर्यादा पालन करने में जो सारे पुरुषों से उत्तम हो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस कसौटी पर खरा उतरने पर ही हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं, जिसने सदैव मूल्यों का पालन किया हो और भले ही चाहे जैसा संकट आया हो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। सामान्य लोगों की तरह संकट पर या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण
मर्यादा तोड़ने वाले को सामान्य कोटि के पुरुषों में ही रखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम की कोटि में नहीं। इस मानवीय दृष्टिकोण से रामचरितमानस के नायक श्री राम का चरित्र कसौटी पर रखकर देखने पर जो सिद्ध होता है हो उसे ही सत्य समझकर स्वीकारना होगा। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम की रट लगाने से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। राम में नैतिकता व निष्पक्षता का अभाव, यानी राम में किस प्रकार से नैतिकता का ह्रास है और नैतिकता नहीं है, वह हमारे महापुरुष नहीं कह रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा जी नहीं कह रहे हैं, वह कह रहे हैं तुलसीदास जी। देखिए क्या कह रहे हैं। पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस में ब्राह्मणवादी गैर इंसानी मूल्यों के अनुसार अच्छे स्वामी के लिए निम्नलिखित गुण बताए हैं। प्रमाण में लोक व वेद दोनों की दुहाई दी है। कैसे? लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी, निरपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निरपाला, ईस अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगत नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमन कौशल राऊ। बालकांड पृष्ठ 32-33 का यह अंश है और इसका अर्थ है वेद में लोक में अच्छे स्वामी की रीति है कि वह विनती सुनते ही स्नेह को पहचान लेते हैं। धनवान, कंगाल, ग्रामवासी, पंडित, मूर्ख, मैले चित्त वाले, शुद्ध अंतकरण वाले, अच्छे और बुरे, कवि, ये सब स्त्री पुरुष अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की बढ़ाई करते हैं और राजा सब लोकपालों के अंश से उत्पन्न होने के कारण साधु, चतुर, सुशील और दयालु होता है। राजा इन सब की बातें सुनकर और स्नेह देखकर सब में बुद्धि कम या अधिक, गति पहचान, सबको मीठी वाणी से यथोचित सम्मान देता है। यह स्वभाव तो प्राकृत राजाओं का है। फिर कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को तो सब में शिरोमणि है, क्या कहना है। उपयुक्त मानदंड तुलसीदास के हैं। यहाँ प्रसंगवश यह कह देना अनुचित न होगा कि राजा सब लोकपालों के अंश से उत्पन्न होता है, जैसे अल्पज्ञता का विचार आज की दुनिया में मान्य नहीं। यह तो राजतंत्र का पोषक और जनतंत्र विरोधी विचार है। राजा ईश्वर का अंश होता है, दूसरे लोग ऐसे नहीं होते। यह बात आज तर्क पर हास्यास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसे ईश अंश से होने वाले राजाओं को जनता ने गद्दी से उतार कर जब धूल चटवाई, तब उनकी ईश्वर के अंश से उत्पन्न होने की बात कहाँ रह गई। बिना जनता के विश्वास के राज्य नहीं चल सकता। इसलिए इस रूढ़िवादी तर्कहीन विचार का प्रचार करने वाला रामचरितमानस भला कितना ओछा और असामयिक ग्रंथ है। अब इसमें अगला भाग आता है, साधु, चतुर, सुशील और दयालु, इन चारों गुणों का समावेश साधारण राजाओं में होता है। अब बकौल तुलसीदास के राम शिरोमणि कहने पर इन गुणों से क्या अधिकतम दृढ़ता आई, इसे देखें। पंडित तुलसीदास के रामचरितमानस के राम निष्पक्ष नहीं वरन पक्षपाती हैं। जो साधु और सुशील राजा का गुण नहीं, अवगुण ही कहा जाएगा। यदि कोई राजा अपने लोगों को उन्हीं कुकर्मों के लिए माफ़ी देने लगे जिनके कारण वह अपने विरोधी को मारता है, तो ऐसे पक्षपात से भरे राजा को कोई साधु या सुशील नहीं कह सकता, क्योंकि जो बात स्वयं को बुरी लगे उसे दूसरे के साथ मत कहो, यह सभ्यता का मापदंड है। यदि कोई राजा अपने लोगों के लिए दूसरी न्याय की तुला रखे और विरोधियों के लिए दूसरी की, तो को मर्यादा पालक न कहकर मर्यादा घातक ही कहा जाएगा। रामचरितमानस के राम तो डंके की चोट पर ऐसा करते थे। यथा, यानी वो जो दोहा है वो दिया गया है, रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सूरत सत बार ही की, जही अग बधेउ ब्याग जिमवाली, फिर सुकंठ सोए किन कुचाली, सोए करतूती विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी। बालकांड पृष्ठ 33 और 34। अर्थ जो है इसका, कर्म में जो भूल हो जाए वह प्रभु के चित्त में नहीं रहती, किंतु हृदय के भाव को सदा स्मरण रखते हैं। जिस पाप से अपनी भौजाई से अनैतिक संबंध रखने के कारण भगवान ने बाली को व्याध के समान
निठुर हो मार डाला, वही दुराचार अपनी भौजाई से अनैतिक संबंध सुग्रीव ने किया और वही करतूत अपनी भौजाई से अनैतिक संबंध विभीषण का भी थी। परंतु इस ओर राम जी ने स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि हे भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, बालकांड पृष्ठ 34। इन्हीं सुग्रीव और विभीषण का भरत मिलाप में सम्मान किया और राजसभा में उनकी बड़ाई की। चूंकि बाली व राम के विरोधी थे, अतः उनका अपराध प्राणदंड का कारण हुआ और राम के मित्र सुग्रीव व विभीषण उसी अपराध को जीवन भर करते रहे, लेकिन राम ने उनकी कतई परवाह नहीं की। यह है ब्राह्मणवादियों का नैतिक मूल्य, जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदर्श के रूप में स्थापित किया। यही कारण है श्रीमती इंदिरा गांधी व पंडित कमलापति त्रिपाठी रामचरितमानस के प्रचार पर लाखों रुपया खर्च करवा रहे हैं, इनका भी यही हाल है। ये भी राम की इसी मर्यादाहीनता या पक्षपात के पोषक हैं और अपने इस कुकर्म या अवगुण को रामचरितमानस की आड़ में ढकना चाहते हैं। न्याय की निष्पक्षता ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। पक्षपातपूर्ण आचरण करने वाला राज्य ना तो आदर्श कहा जा सकता है, ना टिकाऊ हो सकता है। इसी ब्राह्मणवाद के आदर्श ग्रंथ मनुस्मृति में ब्राह्मणों को अवध्य कहा है। न्याय के दोहरे मापदंड रखे गए हैं। यही कारण है कि ब्राह्मणवादी राजा कभी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। साधु और सुशील राजा को तो प्राकृत यानी साधारण कहा गया और असाधु एवं दुशील राम को उसका शिरोमणि कहा गया है। यह है कि ब्राह्मणवादियों का प्रचंड पाखंड मिथ्या प्रचार आज श्रीमती इंदिरा गांधी और कमलापति त्रिपाठी आदि केंद्र व राज्य सरकारों के प्रधानों के खिलाफ रोजाना पक्षपात व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। फिर ये तो रामचरित्र का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने अपने भ्रष्ट मंत्रियों के दोषों को स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर तो तुलसी के रामचरितमानस के अनुसार ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण करने वाले होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने चाहिए। स्पष्ट है कि रामचरितमानस नैतिक मूल्यों का ह्रास और अनैतिक मूल्यों का विकास करने वाली पुस्तक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अनैतिक व पक्षपात का इससे ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है। राम वीर नहीं कायर। तो साथियों, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए राम के जो चित्रण है, चरित्र चित्रण है, उनके बारे में जो हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा जी ने लिखा, वह आपके सामने उसका एक छोटा सा अंश है। इसके बाद मैं जो अगला शीर्षक लेके आऊँगा, राम वीर नहीं कायर, यह कैसे सिद्ध किया है तुलसी की रामचरितमानस से और राम के गुणों का जो वर्णन किया है उन लोगों ने, उनकी बातों को कैसे छिपाया है। जैसे आज के समय में आप दे सकते हैं, भाजपा में शामिल जितने भी नेता हैं, जितने भी रैपिस्ट हैं, जितने भी मर्डरर हैं, उन सभी के एक तरह से जैसे जितने भी अपराध हैं वो सारे क्षम्य हैं। आप सभी ने अभी देखा एक मनोहर लाल धाकड़ जो मध्य प्रदेश से था, वो खुलेआम सड़क पर अनैतिकता भरे कार्य, उसकी डर्टी पिक्चर जो है वो आपके सामने सभी ने देखा। और इसी के अलावा जो इटावा का एक दूसरा नेता है, उसके 130 वीडियो जारी हुए, लेकिन भाजपा को उनमें गलती नहीं दिखाई देती। गलती दिखाई देती है किसके? जो विपक्षी पार्टियों में हैं। विपक्षी पार्टियों में अगर कोई अपराध कर देता है तो वह अपराधी माना जाता है, अपराधी देखा जाता है। यही बातें हमारे महापुरुष ने हमें समझाने के प्रयास किया है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय भी जब भी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे वो गलतियां करते थे, उनके बारे में कोई बातचीत, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती थी, बल्कि उस समय रामचरितमानस का पाठ करवाना शुरू कर देते थे कि राम पर लोगों का ध्यान चला जाए। वैसे ही आज की भी सरकार है ये। उनके लोग आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे नेता उनके जिनके वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो कतई उसे मानने को तैयार नहीं है, उनकी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसी तरह उस समय के राम भी थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो राम खुद कह रहे हैं, उन्हें गलती नहीं दिखाई दे रही। किसकी? सुग्रीव की। और किसकी? विभीषण की, कि अपनी भाभी को उन्होंने रखा
दोनों ने, वह उचित था, और उनके भाई ने अगर ऐसा किया था वह अनुचित था, क्योंकि वो विपक्षी थे। तो आज दशा वही है, स्थितियां बदली नहीं हैं, सब कुछ वही है। बदलना केवल आपको है कि आप सच का साथ कैसे देते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो हमारे महापुरुष राम स्वरूप वर्मा जी के पुस्तक कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।